सभी प्यारे बच्चों को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? मैं आपका दोस्त संकेत चौधरी स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार टारगेट विद अंकित पर। आशा करता हूं कि आप सभी बेहतरीन जबरदस्त जिंदाबाद होंगे। और प्यारे बच्चों, अगर मैं बात करूं स्टैटिक जीके के अंदर आपका एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है जो पुरस्कार प्राप्त करता है और विभिन्न प्रकार के राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार। तो ये 2 क्लासेस में आपका खत्म होगा और ये आपका अंतिम टॉपिक होगा। आज जो आप क्लास देख रहे हैं, मुझे कहीं बेटा आवश्यक कार्य से बाहर जाना पड़ रहा था, इसलिए मैं ये क्लास मतलब एक दिन पहले रिकॉर्ड करके जा रहा हूं आपका 13 अक्टूबर में। ठीक है ना बच्चों? तो क्लास को देखिएगा, सभी चीजें वही इंपॉर्टेंट है, आपकी क्लास मिस ना हो और आपका सिलेबस समय से कंप्लीट हो जाए, इसीलिए क्लास कराई जा रही है। इससे अलग एक क्लास और होगी और आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा। तो आज का जो टॉपिक होगा बच्चों वो होगा पुरस्कार, विभिन्न पुरस्कार। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे प्यारे बच्चों वो करेंगे अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार, इंटरनेशनल। ठीक है? तो विभिन्न प्रकार के जो आपके पुरस्कार दिए जाते हैं, प्राइज जो दिए जाते हैं, ठीक है ना, तो विभिन्न प्रकार के पुरस्कार वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और अगर मैं बात करूं यहां तो सबसे पहला जो हम डिस्कस करेंगे बेटा वो करेंगे नोबेल प्राइज। बोर्ड भी हमारा आज गड़बड़ कर रहा है, चलो कोई दिक्कत नहीं, ठीक होगा। अभी आप सभी ऐसा ही मान लो कि मैं आपको लाइव ही पढ़ा रहा हूं। ठीक है? तो बताएंगे एक बार, सबसे पहला नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी बेटा? नोबेल पुरस्कार कब प्रारंभ हुआ था? चलो ये कहां से आ गया, चलो नेक्स्ट पेज करे ले रहे हैं तो आप समझो। पहला प्राइज है नोबेल प्राइज। कौन सा है बच्चों? नोबेल प्राइज। नोबेल प्राइज। तो जो भी इंपॉर्टेंट होंगे उन्हें डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। अगर मैं नोबेल पुरस्कार की बात करूं प्यारे बच्चों, नोबेल पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार बेटा दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। और आप सभी जानते हैं कि नोबेल पुरस्कार बेटा ये अल्फ्रेड, स्वीडन के एक वैज्ञानिक थे। स्वीडन के एक वैज्ञानिक थे, स्वीडन के एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम है अल्फ्रेड नोबेल। क्या नाम है? अल्फ्रेड नोबेल। अल्फ्रेड नोबेल की बेटा याद में दिया जाता है, याद में। ठीक है? याद में। ये प्यारे बच्चों इन्होंने किसकी खोज की थी? तो इन्होंने खोज की थी डायनामाइट, जो आपका विस्फोटक है एक प्रकार का, पहाड़ वहाड़ तोड़ने, डायनामाइट की इन्होंने खोज की थी। बात समझ में आ रही है थोड़ी सी? डायनामाइट को इन्होंने खोजा था अल्फ्रेड नोबेल ने। स्वीडन के वैज्ञानिक थे। प्यारे बच्चों अगर मैं नोबेल पुरस्कार की बात करूं, ये कब से प्रारंभ हुए? प्रारंभ हुए थे प्यारे बच्चों ये 1901 से। पहले ये 1901 से 5 क्षेत्र में दिए जाते थे, 5 क्षेत्र में। ठीक है ना भाई? कितने क्षेत्र में बेटा? 5 क्षेत्र में दिए जाते थे। अब प्रेजेंट में, ये वर्तमान में कितने क्षेत्रों में दिए जाते हैं? तो वर्तमान में प्यारे बच्चों ये 6 क्षेत्र में दिया जाता है। वर्तमान में पूछा जाता है पेपर में, जो भी पेपर के हिसाब से इंपोर्टेंट होगा वो हम डिस्कस करेंगे। वर्तमान में 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, अभी डिस्कस करेंगे। प्यारे बच्चों अगर मैं नोबेल पुरस्कार की बात करूं तो इनकी जो घोषणा होती है, अनाउंसमेंट, घोषणा, ठीक है, घोषणा इनकी प्यारे बच्चों अक्टूबर के महीने में होती है, अक्टूबर में। और कहां होती है? नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में। नॉर्वे की कैपिटल ओस्लो के अंदर, ओस्लो में, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में घोषणा होती है। ये प्रदान कहां किए जाते हैं, दिए कहां जाते हैं? तो प्रदान किए जाते हैं प्यारे बच्चों ये स्टॉकहोम, स्टॉकहोम के अंदर इन्हें प्रदान किया जाता है। स्टॉकहोम है स्वीडन की राजधानी, स्टॉकहोम में। ठीक है ना? इन्हें दिया जाता है, प्रदान किया जाता है। और दिया कब जाता है? तो ये दिसंबर के महीने में दिए जाते हैं, दिसंबर में। ठीक है ना? तो ये चीज आपको याद रखनी है। और एक चीज जो काम की है, शांति का जो नोबेल पुरस्कार है, शांति का, इसकी प्यारे बच्चों शांति के नोबेल की घोषणा नहीं की जाती पहले से। जो शांति का नोबेल है बेटा, इसका जो घोषणा है वो नहीं होती है, घोषणा इसकी नहीं होती है। प्रदान बेटा ये नॉर्वे के अंदर ही किया जाता है, नॉर्वे के ओस्लो में ही इसे प्रदान करते हैं। नॉर्वे के ओस्लो पेपर में पूछा जाता है, तो ये सभी बातें ध्यान रखनी है। तो बात समझ में आ रही है? स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में
याद में दिया जाता है प्यारे बच्चों। इन्होंने खोज की थी डायनामाइट की। कब से दिए जाते हैं? 1901 से। पहले 5 क्षेत्रों में, वर्तमान में 6 क्षेत्र अभी डिस्कस करेंगे। घोषणा अक्टूबर में नॉर्वे के ओस्लो शहर में। और प्यारे बच्चों प्रदान करते हैं स्टॉकहोम, जो कि स्वीडन की राजधानी है, दिसंबर में। शांति के नोबेल पुरस्कार की घोषणा नहीं होती, और ये नॉर्वे के, मतलब बाकी के तो यहां दिए जाते हैं, लेकिन ये नॉर्वे के ओस्लो में ही प्रदान किया जाता है। यहां तक आपने चीजों को समझा होगा। अब देखो बात करते हैं ये 6 क्षेत्र कौन से हैं। 6 क्षेत्र कौन से हैं जिनमें नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। तो नंबर 1 मान लो, आप लिख लो पहला, साहित्य, लिटरेचर। साहित्य, साहित्य में दिया जाता है, लिटरेचर के क्षेत्र में। नंबर 2 बेटा चिकित्सा, चिकित्सा, ठीक है, चिकित्सा के क्षेत्र में। नंबर 3 भौतिकी, भौतिकी। नंबर 4 रसायन, केमिस्ट्री, तो रसायन के क्षेत्र में रसायन। नंबर 5 शांति, और नंबर 6 प्यारे बच्चों आपका अर्थशास्त्र। देखो प्रारंभ में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता था। इसकी घोषणा अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिए जाने की जो घोषणा हुई बेटा, वो घोषणा की गई थी 1967 में। लेकिन अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार स्थापित कब हुआ? स्थापित, अगर स्थापित पूछे आपसे तो स्थापित में अलग हो जाता है। 1968 में स्थापित किया गया। और प्यारे बच्चों पहली बार, फर्स्ट टाइम, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार दिया गया था वो दिया गया था 1969 में, और 2 लोगों को दिया गया था। और एक इकोनॉमिस्ट तो बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं, रैगनर फ्रिस्क। नाम क्या है प्यारे बच्चों उनका? रैगनर फ्रिस्क, रैगनर फ्रिस्क, रैगनर फ्रिस्क, रैगनर फ्रिस्क। और बेटा एक हैं आपके जॉन टिनबर्गेन, जॉन टिनबर्गेन। इन दोनों को मिला था पहली बार बेटा 1969 में इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार। बात समझ में आ रही है? एक आधा पॉइंट और लिख लें। देखो भैया 3 बार नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? 3 बार सर्वाधिक, 3 बार, 3 बार नोबेल किसे मिला है? जो इंपोर्टेंट पॉइंट होंगे, 3 बार नोबेल मिला है रेड क्रॉस सोसाइटी को, रेड क्रॉस सोसाइटी को दिया गया है, ठीक है ना, रेड क्रॉस को, जिसकी स्थापना जॉन हेनरी डुनेंट द्वारा की गई थी। जॉन हेनरी डुनेंट ने जिसे स्थापित किया था प्यारे बच्चों। इसे 3 बार नोबेल पुरस्कार अब तक दिया जा चुका है। कब कब दिया जा चुका है? 1917 में, 1944 में, 1944 में, और एक बार मिला है प्यारे बच्चों 1963 में। सबसे ज्यादा बार, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है आप जानते हैं, रेड क्रॉस सोसाइटी, तो रेड क्रॉस को बेटा सबसे ज्यादा 3 बार मिला है। सबसे कम उम्र में मलाला यूसुफजई को मिला था, आतंकवादियों ने गोली वगैरह मार दी थी। महिला कौन है? महिला, वैसे महिला है ये, महिला जिन्हें कम उम्र में मिला है, सबसे कम उम्र में। तो कुछ बेसिक पॉइंट है। तो मलाला, मलाला, मलाला कहां की है? पाकिस्तान की। मलाला यूसुफ, मलाला यूसुफजई, ठीक है ना, 13 साल की उम्र में, 13 वर्ष की उम्र में, ठीक है ना। आई एम मलाला, इनकी किताब भी है, मलाला यूसुफजई। और प्यारे बच्चों पुरुष की अगर मैं बात करूं, पुरुष, तो पुरुषों में जो मिला है वो मिला है आपका लॉरेंस ब्रैंक, लॉरेंस ब्रैंक को, ठीक है ना। तो लॉरेंस ब्रैंक को मिला है बच्चों, ये 25 साल की उम्र में मिला है, 25 वर्ष की उम्र में। तो सबसे मतलब कम उम्र में पुरुष किसे मिला है? लॉरेंस ब्रैंक, ठीक है। और महिला मलाला यूसुफजई। तो यहां तक सभी बच्चों की उम्मीद है कि बात समझ में आई होगी। अब देखो अगर मैं आगे बात करूं, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय, नोबेल पुरस्कार जिन्हें मिला है वो भारतीय कौन कौन से हैं? भारतीय, तो देखो भैया ध्यान से समझ लेना है। पहला नोबेल पुरस्कार मिला था रविंद्रनाथ टैगोर को, नंबर 1, रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था। इनकी
कविता संग्रह था इनका गीतांजलि। किसके लिए? गीतांजलि के लिए। गीतांजलि के लिए कब मिला था? 1913 में। 1913 में, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा किस क्षेत्र का था। अब कविता वविता लिखते हैं तो भैया साहित्य के क्षेत्र में, साहित्य लिटरेचर के क्षेत्र में। ये पहले भारतीय और एशिया के भी पहले व्यक्ति थे। यह प्रथम यानी कि पहले भारतीय हैं रविन्द्रनाथ टैगोर, तथा एशिया के भी प्रथम व्यक्ति हैं। एशिया के प्रथम व्यक्ति हैं। तो पेपर में पूछता है एशिया के पहले व्यक्ति कौन है जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो वो कौन है? आपके रविंद्रनाथ टैगोर जी। गीतांजलि के लिए दिया गया था। इसके बाद बच्चों नंबर 2 सीवी रमन। सीवी रमन, सीवी रमन को भौतिकी में नोबेल पुरस्कार मिला था 1930 में, ठीक है ना। किस में? भौतिकी में, फिजिक्स में, भौतिकी के क्षेत्र में। ये पहले वैज्ञानिक हैं नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले, ठीक है ना। इनका प्रभाव था रमन इफेक्ट के नाम से जिसे जानते हैं, रमन प्रभाव के नाम से जिसे जाना जाता है। और प्यारे बच्चों प्रथम वैज्ञानिक हैं भारत के, प्रथम वैज्ञानिक। पेपर में बहुत प्रश्न बनते हैं कि भारत के पहले वैज्ञानिक जिन्हें नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ वो कौन है? सीवी चंद्रशेखर वेंकट रमन। बात समझ में आ रहा है? फिर अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चों, इसके बाद आता है डॉक्टर हरगोविंद खुराना का नाम। क्या नाम है? डॉक्टर हरगोविंद खुराना। ना इधर आना ना उधर आना, सीधा खुराना। तो डॉक्टर हरगोविंद खुराना को कब मिला? 1968 में। और इन्हें चिकित्सा के क्षेत्र में, किसमें? चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था डॉक्टर हरगोविंद खुराना को, ठीक है ना भाई। आगे बात करें नंबर 4 मदर टेरेसा। मदर टेरेसा, मदर टेरेसा आप जानते हैं ना, मदर टेरेसा विदेशी थी, भारतीय नागरिकता ली, लेकिन ये कहती थी कि भैया मेरी संस्कृति तो भारत ही है। ये किस देश की रहने वाली थी मदर टेरेसा? कई बार पेपर में भी पूछा गया है। अल्बानिया के अंदर इनका जन्म हुआ था, अल्बानिया में, ठीक है ना। और इन्हें बच्चों 1979 में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। किस क्षेत्र में? शांति के क्षेत्र में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था मदर टेरेसा को। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखने वाली बातें सारी की सारी, कुछ भी ईयर पूछा जाता है। इसके बाद बच्चों नंबर 5 डालोगे आप, जिसका नाम है एस चंद्रशेखर। एस चंद्रशेखर। अब एस चंद्रशेखर को बेटा कब मिला था? तो इन्हें मिला था 1983 में। किस लिए दिया गया था? तो बच्चों चंद्रशेखर सीमा दी थी इन्होंने भौतिकी के क्षेत्र में, भौतिकी के क्षेत्र में मिला है। चंद्रशेखर लिमिट जिसे कहा जाता है। अगर जो तारे जो खत्म हो जाते हैं ना बुढ़ापे में जाके, अगर किसी तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान का 1.44 ms से ज्यादा है तो उसे बच्चों चंद्रशेखर लिमिट माना गया है, और वो तारा फिर बच्चों अभिनव तारा बन जाता है, ठीक है ना, और ब्लैक होल बदल जाता है। वो आपका अलग कॉन्सेप्ट है। तो यहां आप इतना ही ध्यान रखो, एस चंद्रशेखर को 1983 में भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। आगे बात करूं नेक्स्ट बेटा अमर्त्य सेन। नंबर 6 आप मुझे बताएं अमर्त्य सेन को कब नोबेल पुरस्कार मिला था बेटा? अमर्त्य सेन को, तो प्यारे बच्चों अगर मैं अमर्त्य सेन की बात करूं तो 1998 में, 1998 में किसके लिए मिला था बच्चों? कल्याण का अर्थशास्त्र, ठीक है ना, कल्याण, वेलफेयर इकोनॉमिक्स। तो बेटा वेलफेयर इकोनॉमिक्स नामक एक पुस्तक लिखी थी, कल्याण का अर्थशास्त्र, कल्याण का अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? किस भारतीय को? अमर्त्य सेन को मिला था। इसके बाद मैं बात करूं प्यारे बच्चों, नेक्स्ट आते हैं आपके वीएस नायपाल। नंबर 7 वीएस नायपाल, एक लेखक हैं वीएस नायपाल, अगर नाम आपने सुना हो, ठीक है। इन्हें मैन बुकर पुरस्कार भी मिला है। तो इन्हें वर्ष 2001 में साहित्य यानी कि लिटरेचर का नोबेल पुरस्कार मिला था, साहित्य। अब लेखक हैं तो साहित्य में ही मिलेगा वीएस नायपाल को, ठीक है ना भाई। चलो बहुत बढ़िया। आगे बात करें वेंकट रमन रामाकृष्ण, 8वां वेंकट
वेंकट रमन राधाकृष्णन, ठीक है ना, रामाकृष्णन है, रामाकृष्णन, ठीक है ना, इन्हें वेंकट रमन, आर वेंकट रमन जिन्हें बोल देते हैं ना, तो बताएं इन्हें मिला था प्यारे बच्चों 2009 में रसायन, केमिस्ट्री के क्षेत्र में, रसायन के लिए इन्होंने कुछ राइबोसोम के ऊपर कुछ डिस्कवर किया था, ठीक है ना, राइबोसोम की संरचना दी थी आर वेंकट रमन। आगे बात करूं 9वां नंबर तो आता है आपका प्यारे बच्चों कैलाश सत्यार्थी, कैलाश सत्यार्थी, सत्यार्थी, तो कैलाश सत्यार्थी को किसके लिए नोबेल पुरस्कार मिला है और कब मिला है? कैलाश सत्यार्थी 2014 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है, शांति। तो ये भारत वाले तो आपको 100% याद रखने ही है, ठीक है, तो इन्हें जरूर रखिएगा। अगर मैं बात करूं, इन्होंने बचपन बचाओ आंदोलन चलाया था, ठीक है ना, क्या चलाया था? बचपन बचाओ, बच्चों की बहुत मदद की इन्होंने, बचपन बचाओ, बचपन बचाओ आंदोलन। तो बचपन बचाओ आंदोलन किसने चलाया था? कैलाश सत्यार्थी ने। और अभी बात करूं तो लेटेस्ट एक आपका 2019 में अभिजीत बनर्जी, अभिजीत बनर्जी को, अभिजीत बनर्जी को मिला है। और प्यारे बच्चों ये कब मिला है? 2019 में। किस क्षेत्र में? अर्थशास्त्र, और भारत का अर्थशास्त्र में ये दूसरा नोबेल पुरस्कार है। किसे मिला है? अभिजीत बनर्जी को। बात समझ में आ रहा है? तो ये सभी आपको क्या करने हैं बच्चों? याद करने हैं, जितने भी हमने बताए हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर पहले भारतीय, सीवी रमन पहले वैज्ञानिक भौतिकी में, हरगोविंद खुराना पहले चिकित्सा के क्षेत्र में, मदर टेरेसा वैसे विदेशी थी, भारतीय नागरिकता ले ली शांति के क्षेत्र में, एस चंद्रशेखर आपका बच्चों 1983 में भौतिकी के क्षेत्र में चंद्रशेखर सीमा दी थी इन्होंने, अमर्त्य सेन 1998 में कल्याण का अर्थशास्त्र, वेलफेयर इकोनॉमिक्स, वीएस नायपाल 2001 साहित्य, वेंकट रमन रामाकृष्णन बच्चों आपका 2009 रसायन केमिस्ट्री में राइबोसोम की संरचना के लिए, कैलाश सत्यार्थी 2014 शांति बचपन बचाओ आंदोलन, अभिजीत बनर्जी 2019, और ये आपका इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र के अंदर। चलो बहुत अच्छे। अब बात करूं प्यारे बच्चों, एक होते हैं आपके ऑस्कर अवार्ड, इन्हें बच्चों अकेडमी अवार्ड के नाम से भी जानते हैं, ऑस्कर अवार्ड, ठीक है ना भाई, ऑस्कर अवार्ड के नाम से जानो इन्हें, या फिर इन्हें प्यारे बच्चों दूसरा नाम बोलते हैं अकेडमी अवार्ड, अकेडमी अवार्ड भी इन्हें बेटा बोला जाता है। तो ऑस्कर का दूसरा नाम अकेडमी अवार्ड है, ठीक है ना। ये 1929 से प्रारंभ हुए थे। तो प्रारंभ कब से हुए? जो काम की चीज होगी हम वही डिस्कस करेंगे पेपर के लिए। प्रारंभ हुए थे 1929, 1929 में। ये बात आपको क्या रखनी है? याद रखनी है। 1929 में इन्हें स्टार्ट किया गया, प्रारंभ किया गया। बात क्लियर है? अगर मैं बात करूं ये किस देश के द्वारा दिए जाते हैं, तो ये अमेरिका के द्वारा दिए जाते हैं। अब अगर मैं पूछूं कि आपके ऑस्कर अवार्ड किस क्षेत्र में दिए जाते हैं, तो बेटा ये फिल्म जगत में दिए जाते हैं, थिएटर जगत में, फिल्म जगत के लिए, फिल्म जगत से इनका संबंध है, फिल्मों के लिए दिए जाते हैं, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं यहां प्यारे बच्चों आपसे, पहले कौन थे प्रथम भारतीय जिन्हें मिला था ये? प्रथम भारतीय, प्रथम भारतीय ऑस्कर प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? सत्यजीत रे, सत्यजीत रे, सत्यजीत रे। प्यारे बच्चों सत्यजीत रे को कब मिला था? तो बच्चों इन्हें मिला था 1992 में, ठीक है, 1992 में, 1992 में। पहली भारतीय फिल्म जो ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुई थी, पहली भारतीय फिल्म कौन सी थी? प्रथम भारतीय, पहली भारतीय फिल्म कौन सी है? ऑस्कर के लिए नॉमिनेट होने वाली पहली भारतीय फिल्म कौन सी है? तो प्यारे बच्चों मदर इंडिया है। कौन सी है? मदर इंडिया, मदर इंडिया। ये बेसिक बेसिक बातें तो आपको बिल्कुल याद रखनी है। और ये कब हुई थी? 1957 में, 1957 में ये ऑस्कर के लिए नामित हुई थी, मदर इंडिया, ठीक है। और बात करूं बच्चों प्रथम महिला कौन है? प्रथम महिला ऑस्कर पाने वाली, प्रथम महिला, अगर पहली महिला आपसे पूछी जाए जिन्हें ऑस्कर मिला है, तो उनका नाम आएगा भानु
अथैया, पेपर में कई बार पूछा गया, इनकी अभी तो मतलब डेथ हो गई है, भानु अथैया। कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग के लिए दिया गया था इन्हें 1983 में, ठीक है ना, गांधी फिल्म के अंदर, गांधी मूवी के अंदर कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए, कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए इन्हें दिया गया था, डिजाइन के लिए, कॉस्ट्यूम डिजाइन, ठीक है। सबसे ज्यादा सर्वाधिक ऑस्कर किस व्यक्ति को मिले हैं? सर्वाधिक ऑस्कर प्राप्त करने वाले व्यक्ति, सर्वाधिक ऑस्कर किस व्यक्ति को दिए गए हैं अब तक? तो सबसे ज्यादा हैं बच्चों जिनका नाम है वॉल्ट डिज्नी, हॉलीवुड के एक्टर हैं, नाम सुना ही होगा, वॉल्ट डिज्नी। 26 ऑस्कर इन्हें मिल चुके हैं, 26, वॉल्ट डिज्नी, ठीक है। तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चों, भारत की कुछ नामित फिल्म भी हैं और इनसे अलग भी हैं, जैसे ए.आर. रहमान को भी जय हो गाने के लिए मिला था 2009 में, तो ये भी पॉइंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ए.आर. रहमान को भी मिला है, ए.आर. रहमान को कब मिला है बच्चों? 2009 में। इनका गाना था जय हो, जय हो, आपने सुना होगा ना, आजा आजा ऐसे करके जो गाना है, सॉन्ग के लिए बच्चे इसमें म्यूजिक देने के लिए दिया गया था, म्यूजिक के लिए, जय हो सॉन्ग के म्यूजिक के लिए मिला है, ठीक है। और 2022 में भी एक भारत की फिल्म नॉमिनेट हुई है जिसका नाम है राइटिंग विद फायर, ठीक है। 2022 में भारत की कौन सी फिल्म नामित हुई है? 2022 में नॉमिनेट हुई है, नामित फिल्म कौन सी है भारत की, ठीक है ना? तो नामित फिल्म का नाम है राइटिंग विद फायर, राइटिंग विद फायर, राइटिंग विद फायर। तो राइटिंग विद फायर वो मूवी है जो 2022 में नॉमिनेट हुई थी ऑस्कर के लिए, लेटेस्ट, बात समझ में आ रहा है? अब अगर मैं बात करूं अभी जो 2023 में ऑस्कर दिए गए लेटेस्ट, वो 95वें ऑस्कर अवार्ड थे। तो एक बार इंपॉर्टेंट चीजें तो देख ही लें, ऑस्कर अवार्ड, ठीक है ना। तो 95वें ऑस्कर अवार्ड कब दिए गए? 2023 में दिए गए, 95वें, ठीक है ना भाई, तो ध्यान रखिएगा। अब अगर मैं बात करूं इसमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे है? बेस्ट अभिनेता, बेस्ट अभिनेता, अभिनेता जानते हैं ना, अभिनेता होता है एक्टर, बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला है? तो ब्रेंडन फ्रेजर को, ठीक है ना, पेपर में पूछा जा सकता है, लेटेस्ट है ब्रेंडन फ्रेजर। इन्होंने बच्चों एक मूवी है जिसका नाम है द व्हेल, फिल्म में क्या काम किया? द व्हेल मूवी में काम किया है, ठीक है। और बेटा बेस्ट अभिनेत्री का अवार्ड किसे मिला है? बेस्ट अभिनेत्री, बेस्ट अभिनेत्री का अवार्ड किसे मिला है? तो बेस्ट अभिनेत्री का अवार्ड मिला है मिशेल योहो, मिशेल योहो, नाम ही ऐसे हैं भाई, इसमें कुछ नहीं कर सकते आप। किस मूवी के लिए मिला है? तो जिसे बेस्ट मूवी का अवार्ड मिला है उसी के लिए मिला है। तो बेस्ट फिल्म कौन सी रही है? बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया है? बेस्ट फिल्म, बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है प्यारे बच्चों राइटिंग, नहीं, एवरीथिंग, एवरीवेयर, एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। और इसी मूवी के लिए ये बेस्ट एक्ट्रेस चुनी गई हैं, ठीक है। और आप जानते हैं बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के लिए भारत की आरआरआर मूवी का बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग, ठीक है ना भाई, बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग, बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के लिए चुना गया है नाटू नाटू गाना, ठीक है ना, नाटू नाटू, नाचू नाचू कर देना, नाटू नाटू सॉन्ग को चुना गया है। और ये किस मूवी का था? RRR मूवी का। तो ये 4 फैक्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट है। बेस्ट एक्टर ब्रेंडन फ्रेजर द व्हेल मूवी के लिए,
चुने गए हैं। बेस्ट अभिनेत्री मिशेल योह, बच्चों ये आपकी एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस मूवी के लिए चुनी गई है और बेस्ट मूवी भी यही चुनी गई है। और ये भारत की आरआरआर मूवी का गाना नाटू नाटू, माटू नहीं है, नाटू है, नाटू गलत मत कर देना, ठीक है ना। बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग आपको पता होगा इस चीज को, तो बहुत चर्चाओं में रहा था। तो यहां तक बात क्लियर है। हमने बेटा ऑस्कर भी देख लिए, चलो बहुत बढ़िया। अब थोड़ा सा अगर मैं बात करूं आपसे, तो आपका एक है आपका रमन मैग्सेसे पुरस्कार, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है। रमन मैग्सेसे पुरस्कार, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, बच्चों ये फिलीपींस के राष्ट्रपति, तीसरे राष्ट्रपति थे जिनकी दुर्घटना में मौत हो गई थी, उनकी याद में दिए जाते हैं। फिलीपींस के राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे, रेमन मैग्सेसे की याद में, ठीक है ना भाई, रेमन मैग्सेसे की याद में दिए जाते हैं, ये बात याद रखनी है। अच्छा जी, इनकी अगर मैं बात करूं स्थापना कब से हुई, स्थापना तो स्थापना हुई थी 1957 में, 1957 में। और पहली बार फर्स्ट टाइम कब दिए गए, फर्स्ट टाइम अगले साल यानी कि 1958 में, 1958 में पहली बार प्रदान किए गए थे। भारतीयों में भी बहुत लंबी लिस्ट है, ठीक है, जिन्हें मिले हैं, लेकिन कुछों के विषय में हम जान लेते हैं। जैसे कि एक और चीज ये बेटा 6 अलग अलग श्रेणी, जैसे उभरता हुआ कोई नेता है, शांति वाला मामला है, तो 6 क्षेत्र में दिए जाते हैं, क्षेत्र याद करने की आवश्यकता है नहीं आपको, ठीक है। और पहला भारतीय कौन था जिसे रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला, ये आपका पत्रकारिता में भी दिए जाते हैं। पहले भारतीय कौन है, फर्स्ट इंडियन, पहले भारतीय कौन है जिन्हें ये पुरस्कार मिला है, तो पहले भारतीय बच्चों 1958 में मिला था, 1958 में विनोबा भावे को। किसे मिला था, विनोबा भावे को मिला था, याद रखना है, पेपर में पूछता है। पहले भारतीय रेमन मैग्सेसे पुरस्कार सामुदायिक नेतृत्व के लिए इन्हें दिया गया था। किसके लिए, सामुदायिक नेतृत्व, सामुदायिक नेतृत्व, ठीक है ना भाई, तो ये बात ध्यान रखनी है, पहले भारतीय हैं। और बच्चों मैं बात करूं और भी लोगों को मिला है, जैसे कि 15वां मिला था लास्ट में, 15 नंबर पे 15वां पुरस्कार रवीश कुमार को भी दिया गया 2019 में पत्रकारिता के लिए, रवीश कुमार को मिला है। रवीश कुमार एनडीटीवी पर काम करते थे, अब तो अपना चैनल है इनका। 2019 में पत्रकारिता, जर्नलिज्म, पत्रकारिता के लिए दिया गया है, आपको ये भी बात याद रखनी है, पत्रकारिता के लिए रवीश कुमार को मिला है। एंड मैं बात करूं इससे अलग प्यारे बच्चों, पंडित रविशंकर को साहित्य में 1992 में दिया गया था। तो और लिख लो एक आधा, जैसे कि पंडित रविशंकर को मिला है, जो काम के हैं तो बहुत सारे इतने याद भी नहीं कर पाओगे। पंडित रविशंकर जी को मिला है 1992 में, 1992 में, किसके लिए, साहित्य के लिए, साहित्य के लिए बेटा दिया गया है। चलो बहुत अच्छे, आगे बात करूं प्यारे बच्चों, इसमें और भी थोड़ा सा मामला ऐड करना है। एक आपके अरविंद केजरीवाल जी को भी मिला था उभरते नेतृत्व के लिए, ठीक है ना, उद्गामी नेतृत्व जिसे कहते हैं, तो अरविंद केजरीवाल को भी मिला है, जो दिल्ली के सीएम है, अरविंद केजरीवाल। तो अरविंद केजरीवाल को कब मिला था, केजरीवाल हो गया है तो केजरीवाल कर लेना, ठीक है ना, कब मिला था, 2006 में। किसके लिए, उद्गामी नेतृत्व, उद्गामी का मतलब उभरता हुआ, उद्गामी नेतृत्व के लिए, ठीक है भाई। चलो बहुत बढ़िया, तो यहां तक बात समझ में आई आप सभी के। तो इन सभी चीजों को आपको ध्यान से समझना है। एंड मैं बात करूं आपसे 2023 में, एक भारतीय भी शामिल हैं आपके 2023 के पुरस्कार, 2023 के पुरस्कार, ठीक है। 2023 में किस किस को मिला है, डॉक्टर रवि कनन आर,
ये इंडिया के ही हैं, भारत के ही हैं। डॉक्टर रवि कनन, डॉक्टर रवि कनन आर नाम है इनका, डॉक्टर रवि कनन आर। और इन्हें बेटा चिकित्सा के लिए मिला है, चिकित्सा। और ये प्यारे बच्चों असम के एक कैंसर हॉस्पिटल, असम के एक कैंसर हॉस्पिटल के निदेशक भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, रवि कनन आर। ठीक है। और एक हैं प्यारी बच्चों आपकी जिनका नाम है मरियम, नाम ही ऐसा है, मरियम कोरोनेल, मरियम कोरोनेल फेरर, मरियम कोरोनेल फेरर। ये कहां की हैं बच्चों? ये फिलीपींस की हैं, फिलीपींस की, फिलीपींस की। इन्हें भी मिला है, ठीक है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, इन्हें शांति के लिए मिला है। एक है प्यारे बच्चों आपका जिनका नाम है यूजेनियो, नाम उल्टे सीधे होते हैं, लेमोस, लुजोनियो लेमोस। किस देश के हैं ये बच्चे? तिमोर लेस्ते, तिमोर लेस्ते, तिमोर लेस्ते के हैं। अब देश का ही नाम देख लो, तिमोर लेस्ते। ठीक है। और लास्ट चौथा है कोरवी रक्षंद, कोरवी रक्षंद, कोरवी रक्षंद। ये प्यारे बच्चों बांग्लादेश के हैं, बांग्लादेश के। इन्हें जागो फाउंडेशन स्थापना की थी बच्चों की शिक्षा के लिए, कोरवी रक्षंद। ठीक है। तो ध्यान रखना है पंडित रवि कनन आर जो है ये ज्यादा इंपोर्टेंट है क्योंकि ये भारत के हैं। प्यारे बच्चों मरियम कोरोनेल फेरर फिलीपींस, यूजेनियो लेमोस तिमोर लेस्ते, कोरवी रक्षंद बांग्लादेश के। इन्होंने जागो फाउंडेशन के संस्थापक भी हैं, बच्चों की शिक्षा के लिए काम किया है, जागो फाउंडेशन की स्थापना की थी। जागो फाउंडेशन जो किसके लिए काम करता है? बच्चों की शिक्षा के लिए, बच्चों की एजुकेशन के लिए काम करता है। ध्यान रखना है जागो फाउंडेशन, इंपोर्टेंट बातें सारी। चलो आगे बात करें प्यारे बच्चों, तो नेक्स्ट आपका अगला पुरस्कार और देख लेते हैं, जिसे बोलते हैं ग्रैमी अवार्ड। ग्रैमी, ठीक है ना भाई, ग्रैमी पुरस्कार, ग्रैमी पुरस्कार। ग्रैमी पुरस्कार प्यारे बच्चों संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। किस क्षेत्र में? संगीत के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। ग्रैमी अवार्ड बड़े काम की चीज है, ग्रैमी पुरस्कार। अब अगर मैं बात करूं यहां यूएसए की रिकॉर्डिंग अकादमी द्वारा इसे दिया जाता है, अमेरिका की रिकॉर्डिंग अकादमी इसे देती है। यूएसए की, अमेरिका की रिकॉर्डिंग अकादमी द्वारा, यूएसए की रिकॉर्डिंग अकादमी द्वारा इसे प्रदान किया जाता है। अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चों खास बात, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? स्थापना 2-3 फैक्ट इंपोर्टेंट है, बहुत ज्यादा गहराई में नहीं जाना है इसमें। स्थापना हुई थी 4 मई और 1959 में, यहां पर इसे स्थापित किया गया। पहली बार किस भारतीय को दिया गया? फर्स्ट भारतीय, पहले भारतीय कौन थे? पंडित रविशंकर। कौन थे बेटा? पंडित रविशंकर साहब, पंडित रविशंकर जी। कब दिया गया था इन्हें? यानी कि प्यारे बच्चों 1968 में। पहली महिला कौन थी? इतना और याद रख लेना, तन्वी शाह, 2010 में मिला है ग्रैमी अवार्ड। पहली भारतीय, प्रथम महिला कौन है? पहली महिला का नाम है तन्वी शाह, तन्वी शाह, तन्वी शाह 2010 में दिया गया है। ठीक है ना। तो ये चीज थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, ज्यादा गहराई में इसमें नहीं जाना है। ठीक है। तो जो गहराई में जाने लायक है वहां गहराई में जाएंगे। आगे बात करें प्यारे बच्चों, आगे आता है आपका एक तो इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार है, वो 2005 में स्थापित हुआ है, उसे भी देख लेंगे।
और बात करें आगे यहां बुकर पुरस्कार, बुकर पुरस्कार ये थोड़ा सा हमें देखना है, जिसे बोलते हैं बुकर प्राइज, बुकर प्राइज, ठीक है ना, बुकर पुरस्कार या फिर बेटा बुकर प्राइज। अब ये बुकर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, कब से प्रारंभ हुआ, सारी बातें पूछी जाती हैं। प्रारंभ हुआ था बेटा, ये प्रारंभ हुआ था 1969 से, 1969 से इसे स्टार्ट किया गया है बुकर पुरस्कार को जी। इसमें 60,000 पाउंड दिए जाते हैं, 60,000 पाउंड की राशि इसमें दी जाती है, ठीक है। आगे बात करूं प्यारे बच्चों, ये इंग्लिश नोबेल में दिया जाता है, किसी भी इंग्लिश नोबेल के लिए, इंग्लिश नोबेल के लिए, इंग्लिश नोबेल के लिए दिया जाता है, ठीक है ना, इंग्लिश भाषा के किसी नोबेल के लिए। तो ये बेसिकली साहित्य से संबंधित है, लिटरेचर से, साहित्य से रिलेटेड है, लिटरेचर के एरिया में इसे प्रदान किया जाता है बुकर पुरस्कार को। बहुत बढ़िया। अब अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चों, किस किस अभी तक बेटा 5 भारतीयों को यह दिया गया है, कितनों को मिला है, 5 भारतीयों को, 5 भारतीयों को अभी तक ये दिया गया है। और उनके आपको नाम ध्यान रखने हैं, उनकी कौन कौन से नोबल थे ये भी याद रखना है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहला मिला था जो बुकर पुरस्कार, वो मिला था वीएस नायपाल को। आपको मैंने बताया बहुत तगड़े लेखक हैं वीएस नायपाल, वीएस नायपाल। तो वीएस नायपाल को कब मिला, ये बात भी इंपॉर्टेंट है, 1971 में, 1971 में। और इनके नोबेल का नाम क्या था, ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इनका नोबेल था इन ए फ्री स्टेट, इन आ फ्री स्टेट, इन आ फ्री स्टेट, इन आ फ्री स्टेट। ये किताब बहुत पूछी जाती है आपसे, ठीक है, तो किताब तो बिल्कुल सटी हुई होनी चाहिए। दूसरे नंबर पे अगर मैं बात करूं बच्चों, तो सलमान रुश्दी को मिला था, सलमान रुश्दी, सलमान रुश्दी भाई साहब, सलमान रुश्दी भाई साहब को दिया गया दूसरे नंबर पे। इन्हें कब मिला था, 1981। और इनकी किताब थी जिनका नाम था मिडनाइट चिल्ड्रन। क्या थी बच्चों, मिडनाइट चिल्ड्रन, मिडनाइट चिल्ड्रन। तो मिडनाइट चिल्ड्रन को दिया गया था। नंबर तीसरे की बात करूं आपसे प्यारे बच्चों, तो अरुंधति राय, अरुंधति राय, अरुंधति राय, अरुंधति राय को कब मिला था, तो इन्हें मिला था 1997 में, 1997 में। कब मिला था, 1997 में। किस किताब के लिए, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, बहुत इंपॉर्टेंट किताब, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स नामक किताब के लिए दिया गया। आगे बात करूं प्यारे बच्चों, नंबर 4, नंबर 4 है किरण देसाई। क्या नाम है, किरण देसाई। किरण देसाई को कब दिया गया, तो इन्हें मिला था प्यारे बच्चों, और ये अरुंधति राय प्रथम महिला भी हैं। तो पेपर में पूछे कि प्रथम महिला कौन है, मैन बुकर पुरस्कार, जिन्हें बुकर पुरस्कार मिला, अरुंधति राय, किरण देसाई 2006 में, 2006 में। तो इनकी किताब है किरण देसाई की इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, इनहेरिटेंस ऑफ लॉस नामक पुस्तक के लिए। और नंबर 5, फिफ्थ जो आता है प्यारे बच्चों, 5वां और अंतिम, वो है अरविंद, अरविंद अडिगा, अरविंद अडिगा। इन्हें मिला था प्यारे बच्चों 2008 में। इनके नोबेल का नाम क्या है, द वाइट टाइगर, द वाइट टाइगर। तो ये बड़ी इंपोर्टेंट किताब है, बार बार आपके पेपर में इनमें से कोई सी किताब भी आने की पूरी संभावना रहेगी। तो इसीलिए इन किताबों पर और इनके लेखकों पर और ध्यान रखिएगा कि कब कब इन्हें मिला है। अब अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चों, लेटेस्ट जो मिला है 2022 में,
एक सोहान करुणा तिलका है, तिलका, करुणा तिलका, करुणा तिलका। तो बच्चों 2022 का जो आपका मैन बुकर मिला है, 2022 का मैन बुकर किसे मिला है? सोहान, श्रीलंका के हैं, सोहान करुणा तिलका, नाम ही इनका ऐसा है, करुणा तिलका। कहां के? श्रीलंका के लेखक हैं, श्रीलंका के, इन्हें दिया गया है। इनके नोबेल का नाम क्या था? तो इनका नोबेल था द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मेडाज, माली अल्मेडा, माली अल्मेडा, माली अल्मेडा। तो इनके जो नोबेल का नाम है, नोबेल क्या था? इनका जो नोबेल है बेटा जिसके लिए इन्हें मिला है, उसका नाम क्या है? द 7 मून्स ऑफ माली अल्मेडा, जिसके लिए इन्हें 2022 का मैन बुकर पुरस्कार दिया गया है। एक है प्यारे बच्चों आपका इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार, ठीक है, ये अलग है, इंटरनेशनल बुकर प्राइज, इंटरनेशनल बुकर प्राइज। अगर मैं इसकी बात करूं प्यारे बच्चों, तो इसकी स्थापना हुई थी 2005 में, अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2005 में स्थापना की गई, पेपर में पूछा गया है। प्यारे बच्चों अगर मैं बात करूं इसकी, ये जो बच्चों 2022 में दिया गया है, ठीक है ना, 2022 में इसमें क्या है कि इसमें किसी और भाषा में अगर नोबेल लिखा हो और इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया हो तो उसमें मिलता है ये पुरस्कार। 2022 में प्यारे बच्चों गीतांजलि श्री को मिला है, गीतांजलि श्री, भारतीय लेखक हैं गीतांजलि श्री, आप सभी जानते हैं। तो गीतांजलि श्री को, इनका जो नोबेल है उसका नाम क्या है? पेपर में पूछ सकता है, इंपोर्टेंट है नोबेल। तो इनके नोबेल का नाम है टॉम्ब ऑफ सेंट, रेत की समाधि, आपको पता होगा। और इसे इंग्लिश में जो ट्रांसलेट किया है, इंग्लिश में, वो किसने किया था? डेजी रॉकवेल ने, ठीक है ना, क्या नाम है? डेजी रॉकवेल, डेजी रॉकवेल द्वारा इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है। तो ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। और बेटा ये 2023 का भी दिया जा चुका है इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार, तो इसको भी देख लें 2023 का। तो 2023 का इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार बच्चों ये दिया गया है जॉर्जी, नाम ही बेटा ऐसे निकल के आएंगे, जॉर्जी गोस्पोदिनोव, जॉर्जी गोस्पोदिनोव, नाम देखो कैसा खतरनाक। इनका, ये बच्चे बुल्गेरियाई हैं, बुल्गेरिया के हैं, बुल्गेरियाई लेखक हैं, बुल्गेरियाई लेखक हैं। नाम क्या है प्यारे बच्चों? जॉर्जी गोस्पोदिनोव। इनके नोबेल का नाम क्या है? नोबेल कौन सा लिखा है इन्होंने? तो नोबेल का नाम है टाइम शेल्टर, टाइम शेल्टर। तो इनके नोबेल टाइम शेल्टर को यह पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। तो ये कुछ इंटरनेशनल पुरस्कार हमने डिस्कस किए हैं। अगली क्लास में, जो लास्ट क्लास होने वाली है आपकी, उसके अंदर में भारत के जो आपके पुरस्कार हुए हैं उन पुरस्कारों को डिस्कस करके कहानी को खत्म कर दूंगा और आपकी स्टैटिक जीके खत्म। तो पहले हमने नोबेल पुरस्कार देखा, 1901 में स्थापना, कब कब किसे मिला, किन किन भारतीयों को मिला, ये सभी चीजें आप रिवाइज करोगे और पेपर में यहां से बेटा बार बार प्रश्न बना है। फिर ऑस्कर अवार्ड के विषय में बात की हमने, ऑस्कर, ठीक है, 2023 के ऑस्कर, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, फिर 2023 में किस किस को मिला है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, तो ये याद रखना है, ग्रैमी अवार्ड। तो एक करंट अफेयर्स भी इसमें कवर हो जाता है कहीं ना कहीं, ठीक है बच्चों। तो इन्हें एक बार देख लीजिएगा आप, जो जरूर एक बार ध्यान से, तो ये जरूरी है चीजें। मैन बुकर पुरस्कार किसे मिला है, इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार कब स्टार्ट हुआ, लेटेस्ट 2022 में गीतांजलि श्री को दिया गया। इनकी किताब जो इंग्लिश में है ट्रांसलेट टॉम्ब ऑफ सेंट, वो किसने, डेजी रॉकवेल द्वारा की गई। तो आशा करता हूं यहां तक क्लास अच्छी लगी होगी, आपकी क्लास मिस ना हो, इसलिए ये क्लास मैंने रिकॉर्ड की है।
और देन अगली क्लास लाइव ही होगी आपकी नेक्स्ट मंडे में। तो मंडे में हम अपना सिलेबस बिल्कुल कंप्लीट कर देंगे और देन फिर आपका आगे का मैराथन और आपके मॉक टेस्ट का काम देखा जाएगा। ठीक है बच्चों, लव यू, टेक केयर, बाय बाय, बहुत सारा प्यार आप सभी के लिए। जय हिंद साथियों।